साइंस में अगर आत्मा का उल्लेख नहीं है तो इतना ही कहना चाहिए कि आप अभी तक साइंस उस ओर बढ़ नहीं पा, वो कभी जान भी नहीं पाए, क्योंकि जिस मर्यादित क्षेत्र से आप उसे जानना चाहते हैं उससे वो परे, उससे आप देख ही नहीं पाए। उसका रेंज जो है वही नहीं है कि वो उसको जान पाए। इस मशीनरी का जो रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और उस रेंज को बढ़ाते वक्त अगर हम कहें कि इसमें आत्मा की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं हो सकता, तो आपको मान्य करना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो। जैसे हम देखते हैं एक साहब के पास बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप है, उससे वो देखता है कि हर एक पेशियां कैसी हैं और उसमें रक्त का चलन वलन कैसा है, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि दूसरे आदमी के पास कोई अच्छी मशीन है इससे भी ज्यादा, तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से इसे पाले, हर तरफ कर ले। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य देखता है कि दूसरे आदमी के पास कोई विशेष चीज है, तो उसको इच्छा यही होनी चाहिए कि उस विशेष चीज को हम पालें, लेकिन होता नहीं। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य यही जानना चाहता है कि जो आज मैं हूं इसी से मुझे सब मिलना चाहिए, और इससे आगे मैं उठूं माने ये मेरे साथ अपना ही अनादर है। साइंस के मामले में ऐसा नहीं सोचता। साइंस के बारे में अमेरिका ने कुछ अन्वेषण किया तो वहां भागा जाएगा, तब नहीं सोचता कि हम हिंदुस्तानी, हम क्यों उनके पीछे भागे। कुछ अगर रशिया ने किया तो उसके पीछे भागा जाएगा। लेकिन कुछ अगर अन्वेषण और किसी प्रांगण में हुआ तो उसके और मनुष्य की रुचि नहीं होती। बाहर के पेड़ के बारे में मनुष्य सब जानता है, लेकिन इसके मूल के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसके मूल को जानने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और वो सूक्ष्मता आपको पाने के लिए नम्रता चाहिए। अगर आप चाहें कि अपने बुद्धि के दम पर आप उसे पालें तो नहीं पा सकते। ये एक सीधी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। जब भी मैं भाषण आदि देती हूँ कुछ भी, तो मैं देखती हूँ पहला प्रश्न होता कि फलानी किताब में ऐसा लिखा है, हो गया बात, क्या करें। बस भाई जो भी लिखा है वो आपके बुद्धि से तो आकलन नहीं होने वाला, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं समझ पाएंगे, तो समझ लीजिए बगैर चश्मे के हमें नहीं दिखाई देता, तो हमें चश्मा लगाना जरूरी है, ये तो बात हमारे समझ में आती। और अगर आत्मा के सिवा हम परमात्मा को नहीं समझ पाते तो आत्मा को पाना चाहिए, सीधी सादी बात क्यों नहीं समझ में आनी चाहिए। उसमें शंका को शंका करने से क्या आप सत्य को खोज पाएंगे। अगर आप वास्तव में सत्य को पुजारी हैं और वाकई आप सत्य को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को पाया नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है नम्रता। मनुष्य कुछ भी सीख लेता है, लेकिन नम्रता नहीं सीख पाता। नम्रता में आप करते क्या है? किसी लोगों को ऐसा विचार आता है कि नम्र होने का मतलब है आप किसी के आगे झुक गए। ये बहुत गलत फहमी है। नम्रता का मतलब होता है कि आपने अपने को खोल दिया है, कि स्वीकार करें, कोई नई विचारधारा को स्वीकार करें, कोई नई बात को आप स्वीकार करें, देखें, परखें, समझें, इसमें उतरे। नम्रता का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के आगे झुक जाएं। जैसे कि पेड़ की शाखाएं कितनी भी ऊंची उठ जाएं, जब तक उसकी जड़ें नीचे तक जमीन खोद करके स्रोत तक नहीं पहुंच जाए, उस पेड़ में कोई सी भी शक्ति नहीं आ सकती। उसी प्रकार आपकी कितनी भी सभ्यता बढ़ जाए और कितना भी ये साइंस का झमेला बढ़ जाए, लेकिन जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं खोजा, ये सारा की सारा जो है बिल्कुल एक बबूले जैसा नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, इसमें से कुछ भी नहीं बचता। और वही हो रहा, संसार भर में यही हो रहा। अभी एक देवी जी मुझे मिली, कहने लगे कि हम आर्मामेंट के डिसआर्मामेंट के लिए गए, इतनी मेहनत करी, लोगों से कहा डिसआर्मामेंट करिए, और डिसआर्मामेंट करने से
और ठीक हो जाएगा, और बड़े झगड़े हुए और 4 महीने हमने वहां मेहनत करी और किसी ने कोई बात नहीं मानी और वी वर वीक फेलियर्स। बताइए, इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि ही बिल्कुल उसको छुट्टी दे गई। डिसआर्मामेंट होना चाहिए। एक सर्वसाधारण मनुष्य समझ सकता है कि मनुष्य मनुष्य को मारते फिरे, इसकी क्या जरूरत है? एक आदमी छोड़ करके कोई सा भी जानवर हाथ में आर्म्स लेके आपस में मारता है, उसको पकड़ने की शक्ति नहीं है। भगवान ने हमको हाथ दे दिए तो अब उसमें हम बंदूकें लेकर दूसरों को मारते हैं। ये बड़ी अकल की बात है। इसका इलाज साइंस तो नहीं कर सकती है। लोगों के अंदर बुद्धि भरने का इलाज अगर साइंस वाले कर दें तो हम मान जाए। किसी के अंदर भी शुद्धता नहीं आ सकती साइंस से। चाहे वो बनाना चाहे तो एटम बॉम्ब बना दे, और चाहे वो तो एक आधा अच्छा अस्पताल भी बना सकता, पर ये चाहने पर है। ये कोई अचल चीज नहीं है, ये चलायमान है। आज वो बड़ा अस्पताल बनाएगा, बड़ा भारी एक रुग्णालय बनाएगा, वहां हजारों लोगों को वो ठीक करेगा, और उसके बाद एक दिन अकस्मात उसी पे बॉम्ब गिरा के उसका सर्वनाश भी कर सकता। कोई आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्या साइंस इसकी गारंटी देता है कि जो आदमी आज साइंस की वजह से अच्छा काम कर रहा है कल उसका विध्वंस नहीं करेगा? मनुष्य की कोई गारंटी आप दे सकते हैं क्या साइंस? जब साइंस इतना अधूरा पड़ा हुआ है तब ये देखना चाहिए इसका जो प्रकाश है वो इतना धुंधला क्यों? इसके प्रकाश में इंसान कभी तो डगर पे खड़ा नजर आता है और कभी खाई में गिर जाता है, ऐसा। और जब तक मनुष्य समर्थ नहीं होता है, जब तक मनुष्य में सत्य की प्रेरणा बलवती नहीं होती है, तब तक आप चाहे दुनिया का कोई सा सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, कोई सा भी बुद्धि से कर लीजिए, उसका कोई भी ठिकाना नहीं। आज आप आसमान में बैठेंगे, कल आप नदी में डूबेंगे, क्योंकि साइंस किसी भी मनुष्य को समर्थ नहीं बना और बना नहीं। अहंकार से मनुष्य कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। सम अर्थ सो इस नतीजे पे हमको लॉजिकल कंक्लूजन जिसे कहते हैं पहुंचना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ बुद्धि से हम सत्य को नहीं खोज सकते। बुद्धि से बता सकते हैं यहाँ सफेद चादर बिछी है, खादी की चादर है, और कहां तक जाएंगे? लेकिन क्या आप इस खादी की चादर में बता सकते हैं कि क्या इसे एक साधु ने पहना था या किसी राक्षस ने पहना था? साइंस से तो आप ये भी नहीं बता सकते ये इंसान राक्षस है कि मनुष्य है, और ये भी नहीं कह सकते कि आज तो मनुष्य लग रहा है, कल भूत बन के सर पे सवार हो जाए तो पता नहीं। किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं, सब चीज चलायमान है, अस्थिर है। इसीलिए आज कल युग में कहते हैं कि पूर्णतया मनुष्य भ्रांति में, कंफ्यूजन। और इस कोलाहल में मनुष्य जब सोचता है कि अरे भाई ये तो आज कल युग आ गया, अब इसमें माता जी क्या बात करें, अब तो कल युग में ऐसा ही होता है, तो कल युग है, मैंने एक गारंटी हो गई हर चीज की, अब कल युग है, अब इसमें अगर ये काम नहीं करी तो कैसे होगा, तो करना ही पड़ेगा, ये तो कल युग आ गया। इसमें जो है अगर इस रास्ते से नहीं चले तो काम ही नहीं बनने वाला, यही रास्ता है, कल युग है। कल युग में आप कैसे भी मोड़ते रहिए, अपने रास्ते किधर से चलिए, किसी तरह से आप दाएं बाएं घूमते रहिए, किसी तरह से आप जीते रहिए। ऐसा मनुष्य कॉम्प्रोमाइज पे रहता है, क्योंकि स्थिर जो मूल्य थे वो खत्म हो जाते हैं।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।